यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में लिविंग होप में आपका स्वागत है। रैप्चर रेडी। इस लॉकडाउन के समय में जब लोग अधिकतर घर पर हैं, अपना काम ख़त्म करने के बाद बहुत समय हाथ में होता है और लोग इसको बहुत ही समझदारी के साथ इस समय को परमेश्वर के और नज़दीक आने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, उसकी आराधना में लगे हुए हैं। कल मेरी एक परिचित का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे रैप्चर के बारे में बात करी। आजकल अधिकांश लोग इसी विषय पर बात कर रहे हैं क्योंकि हर तरफ हम देख रहे हैं महामारी है, टिड्डियाँ हैं, सृष्टि में चारों तरफ परिवर्तन नज़र आ रहा है, अस्थिरता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सब भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं और यीशु मसीह का बादलों पे आना और लोगों का यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाना बहुत ही नज़दीक है। सब लोग रैप्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात करते करते उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या रैप्चर का मतलब सिर्फ यही है कि जो धर्मी जन हैं वो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे? कब होगा रैप्चर? तो इनके सवालों के बारे में जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि और भी हमारे ऐसे दोस्त होंगे जो रैप्चर से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में जानना चाह रहे होंगे। तो आइए हम इस विषय पर मिलकर परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। जो पहला डाउट उनके मन में था, उन्होंने कहा कि जैसा कि मत्ती 24 उसके 40 में लिखा है कि दो लोग खेतों में काम कर रहे होंगे, उनमें से एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब है कि जब लोग कामों पर होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, तो उनमें से यीशु मसीह एक को चुन लेंगे अपने साथ बादलों पर ले जाने के लिए और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, कुछ हद तक आपका जवाब सही है, लेकिन इस आयत का मतलब सिर्फ इतनी सी बात पर सिमट के नहीं रह जाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि खेत तो तैयार हैं और मज़दूर थोड़े हैं। तो इस खेत का मतलब है मानव जाति, वो लोग जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं। और मज़दूर का मतलब है वो लोग जो परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं, सच्चे परमेश्वर के बारे में लोगों से बात करते हैं, पवित्र शास्त्र से उनसे शेयर करते हैं और यीशु मसीह और मानव जाति के बीच में जो गैप है उस दूरी को मिटाने का प्रयास करते हैं ताकि वचन में से लोग सीख सकें। अब देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो वचन का प्रचार करते हैं या मीटिंग्स में ऑर्गेनाइज़ करते हैं या फिर ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जहां पर मसीही शिक्षा दी जाए, या फिर ऐसे लोग जो क्रूसेड्स करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इनमें से सभी यीशु मसीह के राज्य में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने इस फील्ड में, इस खेत में काम करने के लिए बुलाया है। वो परमेश्वर की इच्छा हुए है और वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। लेकिन कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जो या तो ज़बरदस्ती से या किसी लालच के कारण इस प्रचार के कार्य में अपने आप आ गए हैं। तो परमेश्वर तो मनों को जानने वाला परमेश्वर है।
जो व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट से उस काम को करने के लिए तैयार हुए हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से उस सच्चे परमेश्वर से मनुष्यों का मिलाप करने के लिए इस फील्ड में हैं, इस खेत में हैं, जहाँ पर लोग ये परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, जहाँ लोग जिंदा परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो इन लोगों की मंशा साफ है। वो केवल और केवल सच्चे परमेश्वर की गवाही के लिए, सच्चे परमेश्वर से मनुष्य के रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए इन खेतों में काम कर रहे हैं, द मिशन फील्ड। लेकिन कुछ लोग सिर्फ ऐसे हैं जो कहीं और नौकरी ना मिलने के कारण या कुछ और ना बन पाने के कारण चलो पास्टर बन जाते हैं, कैटेगरी में आते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जो इस मिशन फील्ड में काम कर रहा है, उसमें से हर एक कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही जिसका मन साफ है और जिसको परमेश्वर ने उस कार्य के लिए चुना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस मिशन फील्ड में नहीं हैं, हम उस खेत में नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर ने हम सभी को जहाँ हम हैं उस खेत में काम करने के लिए नियुक्त किया है। मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, तो उसके लिए मिशन फील्ड उसका घर है, उसके रिश्तेदार हैं, उसके बच्चे हैं और उससे जुड़े हुए लोग हैं। उन लोगों के बीच में हम कैसे एक जीवित गवाही बनकर रहते हैं, कैसे हम मनुष्यों और परमेश्वर के बीच की जो रिश्ता है उसकी एक लिविंग टेस्टिमनी बनकर जीते हैं, कैसे हम अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर से लोगों का मेल कराते हैं। तो इनके लिए परमेश्वर कहता है कि एक उठा लिया जाएगा, और जो झूठे हैं, जो केवल स्वार्थ के कारण लोगों के बीच में प्रचार करने निकल पड़ते हैं, तो ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे। जहाँ कहीं हम हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे हॉस्पिटल में हैं, चाहे स्कूल में हैं, किसी फैक्ट्री में हैं, जहाँ कहीं हम हैं, अपने घर में हैं, तो वो हमारा मिशन फील्ड है। इतनी बात समझने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, तो हम इस रैप्चर के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सबसे बड़ी आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने परमेश्वर से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से और अपनी पूरी बुद्धि से उस परमेश्वर से प्रेम रखो। और दूसरी बड़ी आज्ञा ये है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। पहली बात कि हम अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से और अपने पूरे मन से प्रेम करें, और दूसरी आज्ञा कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। इतना सुनने पर उन्होंने फिर सवाल किया, तो मेरा पड़ोसी कौन है? क्या मेरा पड़ोसी सिर्फ वही है जो मेरे घर के बगल में रहता है, या ज़्यादा से ज़्यादा मान लें कि जो मेरी कॉलोनी में रहते हैं? तब मैंने उन्हें परमेश्वर के वचन से बताया कि हर वो व्यक्ति जिसके कांटेक्ट में हम आते हैं और हम ये समझते हैं कि उस व्यक्ति को इस दुनिया में रहते हुए किसी चीज़ की आवश्यकता है, मान लीजिए कोई हमारे पड़ोस में है जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और उनको किसी इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, एक पड़ोसी का धर्म निभा सकते हैं।
इसी प्रकार जब हम ऑफिस में हैं और कोई काम को ख़त्म करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, कोई नया ऑफिस में जॉइन कर रहा है एम्प्लॉय और उसको काम समझने में परेशानी हो रही है, तो जब दूसरे लोग उस पर हंस रहे हैं या उस सिचुएशन का मज़ा ले रहे हैं, तो हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह आगे बढ़कर उसकी काम में मदद कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि काम कैसे करना है। या फिर कोई एक बच्चा स्कूल में जो अपने शू लेसेस को टाई करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मदद कर सकते हैं। क्लास में कोई बच्चा है जो टिफ़िन नहीं लेकर आया है, उसके साथ अपना भोजन शेयर करके हम उसकी मदद कर सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि हम अपनी परेशानी किसी से शेयर करें, चाहे सामने वाला उसके लिए कुछ कर ना सके, लेकिन हमारे साथ 2 पल बिताकर, हमारी परेशानी को सुनकर, हमारे साथ उस परेशानी में खड़ा रहकर हमारी मदद करे, एक मेंटल सपोर्ट के लिए, वो भी हमारा पड़ोसी है। इसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल नेबर भी है। जब हम जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको परमेश्वर की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि शैतान ने उनकी आँखों को बंद कर रखा है और वो परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे, या वो कुछ ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि वो चाह कर भी परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहे, तो हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करके एक पड़ोसी का धर्म को निभा सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर वो कौन लोग होंगे जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? तभी मुझे वो 10 कुंवारियों की कहानी याद आई, क्योंकि आज के इस माहौल में हर कोई ये प्रयास कर रहा है कि वो अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक कर ले। यदि किसी के साथ मन मुटाव हो गया है, या किसी को गलत बात कह दी है, कुछ बुराई हो गई है, किसी से बहुत दिनों से बात नहीं करी है, तो लोग चाह रहे हैं कि हम उस रिश्ते को ठीक करें। उसी तरह से जो लोग आत्मिक हैं, जो परमेश्वर से अपना रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं, वो इसी कोशिश में है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जो 10 कुंवारियाँ दूल्हे से मिलने के लिए रात को जगी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने अपनी अपनी मशालों में तेल भर लिया था और वो इंतज़ार कर रही थी। दे वर वेटिंग फॉर द ब्राइडग्रूम टू कम। और जब शोर हुआ कि दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ रहा है, तो वो जल्दी जल्दी उठी और अपनी मशालें ठीक करने लगी। तभी अचानक उनमें से 5 कुंवारियों ने देखा कि उनकी मशालों का जो तेल है वो कम होता जा रहा है, बल्कि यूँ कहिए कि ख़त्म होता जा रहा है। कई बार ऐसी ही परिस्थिति हमारे जीवन में भी आती है, जब हम बहुत समय से परमेश्वर के लिए इंतज़ार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी बात का जवाब देगा, या परमेश्वर हमसे कुछ अलौकिक तरीके से मिलेगा, और जब बहुत लंबे समय तक हमें उत्तर नहीं मिलता तो हम अपने इंतज़ार में ढीले पड़ने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपनी कमर को कस के रखें और अपनी मशालों को बुझने ना दें। इसलिए जो बाकी की 5 कुंवारियाँ थीं, समझदार थीं, जानती थी कि हो सकता है दूल्हे के आने में देर हो जाए, तो उन्होंने अपने लिए एक्स्ट्रा तेल रखा हुआ था। तो ये तेल किस चीज़ को दर्शाता है? ये हमारा जो जीवन है, इसमें परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दी है, और उस आत्मा को हमें बुझने नहीं देना है। उसको हमें अंत तक परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रखना है। वही ज़ील जो हमने शुरू में दिखाई थी,
वही एंथुजियाज़म, वही ज़ील अंत तक, जब तक हमारा मिलन अपने परमेश्वर से ना हो जाए। तो उसके लिए हमें उस तेल की, उस अभिषेक की, उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी कुप्पी में वो एक्स्ट्रा तेल रहे, कि परमेश्वर जब तेरे आने में देर हो तो हम अपनी आस को छोड़ ना दें, उस आशा में हम बने रहें, और उस एक्स्ट्रा तेल को जो परेशानी के समय में, जो वेटिंग के समय में हमारी सहायता कर सकता है, वो एक्स्ट्रा तेल, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक हमेशा हमारे साथ मौजूद रहे। वचन बताता है यशाया 11 बाब उसकी 2 आयत में, पवित्र आत्मा हमें अनेक वरदान प्रदान करता है, बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान और परमेश्वर का भय। इन सब वरदानों को पाकर हम परमेश्वर के लिए हमेशा उस इंतज़ार में मज़बूत और उसी एंथुजियाज़म और ज़ील के साथ खड़े रह सकते हैं, जब तक परमेश्वर फिर ना आए और हमें अपने साथ बादलों पर उठा ले। आइए हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उस पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, उन दानों से भर दे, ताकि हम उसके दूसरे आगमन के लिए बिल्कुल तैयार रहें। परमेश्वर हम सबको इस वचन से आशीष दे। आमीन।